बट ऑलवेज हम पूरी चीजों को उससे देखते रहते हैं, ऐसा है। तो उसको हमने देखा नहीं, बट उसके थ्रू सब हमें दिखता है। तो एकदम वो भीतर है, बाहर नहीं है। तो उसको सिर्फ हम महसूस किए हैं, उसके थ्रू हम कुछ देख पाए हैं, ऐसा है। और उन्हीं चित्त का हमारे बॉडी के डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स पे क्या असर पड़ सकता है। तो अगेन ये जो आज का टॉपिक है वो भी एकदम सूक्ष्म टॉपिक है। हम उन चीजों के बारे में जानने वाले हैं जो एक्चुअली हमें दिखती नहीं है, बट वी मेनली फील दैट थिंग, है ना। तो जब हम ये इसका इंट्रो दे रहे हैं बच्चों को, तो एक ऐसा आ रहा था कि हम चक्रास के बारे में बताने वाले हैं। तो उनको हम ऐसा करके बता सकते हैं कि व्हील के साथ हम उनको कंपेयर करें। जैसे बहुत पुरानी बात है, मतलब बहुत बहुत पुरानी बात, जब लोगों के पास कोई ऑटोमोबाइल्स नहीं थे, कोई कार्ट व्हील नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। तो सिंपली वो लोग यहाँ से वहाँ चल के या बस अपने ऊपर ही डिपेंड रह के चल के हर जगह पहुँचते थे। अब उन लोगों का तो हमेशा नेचर के साथ ही डीलिंग रहा था। तो कितनी बार वो लोग देखते थे कि कई बार कुछ पहाड़ होते हैं, कुछ पत्थरें गिरते हैं। तो जब वो लोग कोई कार्य के लिए कोई पत्थरों का यूज़ करते थे, है ना? तो दे वर ट्राइंग टू ड्रैग दैट particular stones and all. तो फॉर ड्रैगिंग डेफिनेटली दे रिक्वायर मोर एनर्जी। फिर उन लोगों ने एक और चीज ऑब्जर्व की कि जब उनको रोल डाउन करके भेजा जाता है तो बहुत फास्ट वो चले जाते थे। तो इधर से कंसेप्ट आया कि कोई चीज को अगर वो रोल होती है तो रोल होने से उसका एनर्जी ट्रांसफर जो है वो बहुत फास्ट होता है। फिर धीरे धीरे कार्ट व्हील का कंसेप्ट आया। पहले तो इंसान ड्रैग कर रहे थे, फिर एनिमल्स को उनके साथ जोड़ा गया, फिर धीरे धीरे मॉडर्न युग आया, ऑटोमोबाइल्स आए, बट प्रिंसिपल सेम रहा। क्या कॉमन प्रिंसिपल रहा? कि जो ऊर्जा है उस ऊर्जा के माध्यम से आगे बढ़ना, और उसको बढ़ाते थे उस पर्टिकुलर कार्ट व्हील कहे या ऑटोमोबाइल्स कहे, उसके व्हील उसको बढ़ाते थे। अब आज के जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो हम जानते हैं इट इज रनिंग ऑन फ्यूल, रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, है ना। बट है क्या कॉमन, उसका प्रिंसिपल क्या है? कि जो फ्यूल है वो फ्यूल का कंबशन करना है, मतलब उसका कंबशन होगा तो एक हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होने वाली है। डेफिनेटली वो एनर्जी उस व्हील का मूवमेंट कराएगी। बट अगर हमने उस ऑटोमोबाइल को किसी सपोर्ट से रखा है तो हम कितना भी लीवर देंगे, स्कूटर आगे बढ़ने वाला नहीं है, अनलेस एंड अनटिल उसका व्हील जो है वो रोड के साथ टच में नहीं आता। क्योंकि जब हम दे रहे हैं लीवर, डेफिनेटली एनर्जी जनरेट हो रही है, व्हील का मूविंग ऑन भी थोड़ा बहुत अंदरूनी है, बट जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है ना वो मिसिंग है। कि जब वो रोड के साथ टच होगा, रोड उसे एक ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग करके उसको आगे बढ़ाने वाला है ना। तो ये जो बात है ना, जो हमारा स्कूटर चल रहा है ना जिससे, वैसे ही हमारा बॉडी भी चल रहा है। हमारा शरीर भी ऊर्जा ले रहा है और ऊर्जा दे रहा है। जैसे हमारा स्कूटर, वो कंबशन जो होगा फ्यूल का उससे ऊर्जा लेगा, हम ड्राइव करेंगे, स्मोक रिलीज होगा। वो स्मोक भी एक तरह का क्या है, पॉल्यूशन है बराबर, बट वो भी एक ऊर्जा ही है ना। तो कहने का मतलब यही है कि वो खराब ऊर्जा है और जो अच्छी ऊर्जा थी उससे हमने स्कूटर चलाया, बराबर। तो वैसा ही हमारा है। वी आर लिविंग इन दिस यूनिवर्स, और इस यूनिवर्स में ढेर सारी ऊर्जा है, बहुत सारी एनर्जी है। बट वो एनर्जी हमारा बॉडी लेता है और खराब एनर्जी हमारा बॉडी छोड़ता है, बराबर। तो
वो एनर्जी जितनी हम ले पाए, जितनी हम छोड़ पाए, उसका बहुत बड़ा रोल हमारे बॉडी के अंदर जो चक्रास है ना, वो प्ले करते हैं, है ना? तो जैसे वो व्हील्स उसको ड्राइव कर रहे थे स्कूटर को, वैसे चक्रास हमारी लाइफ को ड्राइव करते हैं। तो बेसिकली चक्रास नाम जो है वो संस्कृत ओरिजिन ही है, जिसका मीनिंग व्हील ही निकलता है, ऐसा। तो अब हमें लगता है क्या ऐसे व्हील्स हमारे अंदर कहीं छुपे हुए हैं, या रियली ऐसे कार्टव्हील जैसा राउंड राउंड हमारे अंदर बना हुआ है? तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। हम थोड़ा उसको समझेंगे, उसका बेसिक समझेंगे कि हमारा जो ये अभी दिख रहा है, जो स्किन वाला बॉडी है, जो फ्लैश से मतलब मसल से बना हुआ बॉडी है, जो बोन से बना हुआ बॉडी है, वी आर एबल टू सी दैट, बट सम मैनी थिंग्स आर देयर इनसाइड विच वी आर नॉट एबल टू सी। तो वो जो चीजें हैं ना, वो हमारा, वो जो चीजें अंदर इकट्ठा हुई है ना, अलग अलग एकदम अंदर, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है बाहर, हम उसे सबटल बॉडी बोल रहे हैं अभी, है ना? एकदम बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए हम उसे सबटल बॉडी बोल रहे हैं, सूक्ष्म शरीर। अब वो जो अपना एस्ट्रल बॉडी जो है, वो एस्ट्रल बॉडी कोई एक चीज से नहीं बना, बहुत सारी चीजों से बना है ना? तो जैसे मेरे बॉडी में, हम सबके बॉडी में बहुत सारे ब्लड वेसल्स जा रहे हैं ना, आर्टरीज जा रही है, वेन्स जा रही है, कितनी सारी चीजें वो इधर से उधर लेके जा रहे हैं, बट वो हमें दिखती है, आर्टरीज वेन्स, है ना, क्योंकि वो हमारे फिजिकल बॉडी का पार्ट है। वैसे ही बहुत सारी चैनल्स हमारे अंदर है जो ट्रैवल कर रही है, बट वी आर नॉट बेसिकली सीइंग दैट चैनल, है ना? तब होता क्या है, मान लो दिस इज वन चैनल, दिस इज ऑल्सो वन चैनल, अगेन दिस इज वन चैनल, एंड ऐसे बहुत सारी चैनल्स इंटरकनेक्टेड है ना? बहुत सारी चैनल्स, एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, मैनी चैनल्स आर रनिंग, राइट? बट ऐसी अराउंड, ऐसा बोला जाता है 72,000 जितनी चैनल्स हमारे अंदर रन कर रही हैं, जो बेसिकली उसका रिकॉर्ड हमारे फिजिकल बॉडी में नहीं है ना? तो ऐसी अराउंड 72,000 चैनल्स है। तो वो चैनल्स जहां इंटरसेक्ट होती है ना, वो जरूरी नहीं दो ही चैनल इंटरसेक्ट हो रही है। इफ राइट नाउ आई एम हैविंग 4 to 5 थिंग्स विथ मी, एंड सो मेनी थिंग्स आर इंटरएक्टिंग एंड ज्वाइनिंग ओवर हियर, तो व्हेन कोई चैनल इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से बहुत जगह से ज्वाइन हो रही है, तो वहां एक एनर्जी का सेंटर क्रिएट हो रहा है, जो कि ऐसे वॉर्टेक्स फॉर्म में होता है ना? एक चीज, दो चीज, तीन चीज, बहुत सारी चीजें जुड़ेगी, तो ऐसा एक वॉर्टेक्स टाइप बन जाएगा, है ना? तो बहुत सारी ऊर्जा वहां मीट होती है, और वहां से एब्जॉर्ब भी होती है, वहां से रिलीज भी होती है, ऐसा है। तो ऐसे जो सेंटर्स है ना बॉडी में, जो ये बेसिक चैनल्स जहां जहां इंटरसेक्ट हुई उनसे बने हैं, वो है एक्चुअली हमारे चक्रास, है ना? तो चक्रास ऐसा कुछ, मतलब अलग से कुछ फिट किया गया ऐसा नहीं है, बहुत सारी ऐसी फिंगर्स भी मेरी जुड़ेगी, तो एक पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर इधर फॉर्म होगा, दैट इट इज द एनर्जी सेंटर, बिकॉज मेनी थिंग्स गेट्स कन्वर्ज देयर। तो वो है दैट आर चक्रास, ओके? बेसिक ये है। अब ये जो चक्रास थे, ये जो एनर्जी चैनल्स थी, है ना, वो तो बहुत सारी है, और बहुत सारे उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स भी होते होंगे, मतलब बहुत सारे चक्रास भी हैं, राइट? ऐसा सभी में अलग अलग होता है, फिलॉसफी है, क्योंकि एग्जैक्टली कोई जब तक उसे फील करे, किसी को ये फील हुआ होगा, किसी को वो फील हुआ होगा, क्योंकि ये इंटरनल अपने एक्सपीरियंस की बात है। बट बताया गया है कि अराउंड 112 to 114 जितने चक्रास होते हैं, और उनका मेन यही होता है, ये जो नाड़ीज है उनके इंटरसेक्शन से बने हैं। बट उसमें से अपनी नॉर्मल लाइफ जो गवर्न कर रहे हैं,
या बहुत महत्वपूर्ण जो चक्रास है, जहां बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट चैनल्स जो है वो इंटरसेक्ट हो रही है, ऐसे मोस्ट आईएमपी चक्रास है 7। ओके, तो जो अपनी बातें हो रही है वो उन 7 चक्रास की हो रही है, वरना होते तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि चैनल्स के मीटिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा होते हैं, दैट्स वाई। तो वो चक्रास कहाँ है एग्जैक्टली exactly? तो एक हमने जाना कि उनके मीटिंग पॉइंट्स जो चैनल्स के होते हैं, तो आउट ऑफ 72,000 some 3 channels are most important ones जो इन चक्रास को ज्यादातर रेगुलेट करती हैं। ओके, तो उनमें से जो लेफ्ट साइड आती है ना, ऐसा चैनल साइड जो अपने को दिखता नहीं है, और वो कभी ऐसे स्ट्रेट पास ऑन नहीं होगा, वेवी फॉर्म में इस तरह से पास ऑन होगा, तो वो रहती है ईडा नाड़ी। ओके, जिसको हम नॉर्मली चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं, उसका भी बोलने का सिग्निफिकेंस है, बट वो पूरा एक अलग टॉपिक हो जाएगा, है ना। अभी हम चक्रास के बारे में कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ उसका लोकेशन क्लियर करवाने के लिए इसको बता रही हूँ। वैसे ही राइट साइड पे एक चैनल है, वो भी इस तरह से क्या होगी, पास ऑन होती है ना। और जो मिडल में चैनल रहेगी, दैट इज अ सुषुम्ना, जिसको हम मध्य नाड़ी बोलते हैं। अब एक्चुअली जहाँ सुषुम्ना का लोकेशन है ना, मध्य नाड़ी, वैसे ही हमारे जो पीछे का पार्ट है, जहाँ अपना स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, जहाँ अपना वर्टिब्रल कॉलम है ना, तो वो हमारे फिजिकल बॉडी का पार्ट है एक्चुअली। तो वैसे ही अंदर की साइड जो हमारे एस्ट्रल बॉडी का जो स्पाइन है ना, तो दैट इज दिस चैनल इज कंसिस्टिंग ऑफ, और ये जो चैनल है वो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। अब ये चैनल के आसपास ये नाड़ियां जो है दूसरी ईडा और सुषुम्ना पास ऑन होगी। तो मान लो ये ईडा पास ऑन हुई, ये सुषुम्ना पास, सॉरी, ईडा और पिंगला पास ऑन होगी। तो ये सुषुम्ना है, ईडा पास ऑन हुई, पिंगला पास ऑन हुई, एंड हियर दिस थ्री हैव गॉट व्हाट, इंटरएक्टेड। यहां वो तीनों इंटरएक्ट हुई। इसीलिए कई बार चक्रा को इंस्टेड ऑफ अ राउंड फिगर ट्राइंगुलर में भी हम इमेजिन करते हैं, बिकॉज दिस इज वन, दिस इज सेकेंड वन, एंड दिस इज द थर्ड वन। तो ऐसा अपने को ट्राइंगुलर जैसा भी कई बार इमेजिन होता है, क्योंकि 3 चैनल का वहां इंटरएक्शन है, जो हम 7 चक्र की बात कर रहे हैं उसके लिए, है ना। तो ये एक बेसिक चक्रास कैसे बने हैं, चक्रास कहाँ है, और उन चैनल्स के इंटरसेक्शन के थ्रू इनका हुआ है। अब हम आगे देखते हैं कौन से चक्रास हमारे अंदर एस्ट्रल बॉडी के कौन से पार्ट्स में लोकेटेड है ना। उर्वी दीदी, आप शेयर करेंगे वो स्लाइड। जी, विजिबल है। हाँ, स्क्रीन दिख रही है, स्लाइड अच्छा, स्लाइड नहीं दिख रहा। ना। उर्वी जी, आपको उस विंडो पे जाना होगा हाँ, वहीं पे जिसमें आपने वो हाँ, खोला वही है। लास्ट टाइम जो किया था ना, वही मैंने किया। अभी नहीं दीदी, लास्ट टाइम जो तो हुआ था वही मैंने। मैं दीदी ट्राई करती हूँ, मेरा फिर वीडियो ऑफ हो जाएगा। देखो, अभी दिख रहा है। नहीं, ये तो इन्फिनिटी स्क्रीन आ रहा है, मतलब ये जो स्क्रीन, ये विंडो पे आप रहोगे ना तो वो विंडो दिखेगा आपको। वहां पे आपने एंटायर स्क्रीन किया है ना, तो आपको टॉगल करके वो वाले स्क्रीन पे जाना होगा, तो वो दिखाई देगा। हाँ हाँ हाँ। उस वाले विंडो पे जाना होगा आपको।
अभी दिख रहा है या एंड वही दिख रहा है? नहीं, अभी दिख नहीं रहा है दीदी। पता नहीं, देन आई हैव टू स्टॉप अभी इट। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, है ना दीदी? ये विजिबल है? यस। यस। हाँ, जी विजिबल है। ओके। तो ये जो था, ये अपना जो मैंने अभी समझाया कि जो व्हील है उसके साथ हम फ्यूल जो है वो कंबशन करेगा, मूवमेंट होगी व्हील की, है ना? ये पार्ट हमने अभी समझा। अभी ये जो मैंने था कि जो चक्रा है, तो दे आर, उसका मीनिंग क्या रहता है? व्हील। फिर उसका स्पिनिंग जो है वो ऐसे डिस्क फॉर्म में होगा, ऐसा है, जस्ट अ मिनट, डिस्क फॉर्म में। और वो कैसे रहने चाहिए? ओपन एंड अलाइन्ड, जैसे ये फिगर में हम देख रहे हैं। जैसे मूलाधार चक्र है, वहां से लेके स्वादिष्टान चक्र, जो ये अपने एनर्जी पॉइंट्स है, जो एकदम अलाइंड तरीके से है ना? तो इनका काम ही क्या है? इनका काम ही है एनर्जी को लेना और एनर्जी को रिलीज करना। तो उसकी वजह से वो इस तरह की इसकी क्या रहती है? मूवमेंट। जैसे हम बात करें क्लॉकवाइज मूवमेंट की, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट से हमारे चक्रास क्या करते हैं? एनर्जी को रिसीव करते हैं। एनर्जी रिसीव मतलब ये जो नाड़ियों का इंटरेक्शन हुआ, एकदम अच्छी ऊर्जा आ रही है, तो अवर चक्रास इज एबल टू व्हाट है, मतलब आ रही है हमारे बॉडी के अंदर, तो इट इज रिसीविंग इट। और जब अपना कुछ ऐसा विचार होता है या कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स वगैरह आ रहे, या बहुत सारा नेगेटिव जमावड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली उसको हमें बाहर फेंकना पड़ेगा। तो उसका काउंटर क्लॉकवाइज या हम बोले एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेशन होता है, जिससे वो बॉडी की खराब ऊर्जा को कहाँ फेंक सकता है? बाहर की तरफ फेंक सकता है। तो इनका काम लेना और देना है, दोनों ही ऊर्जा को, बराबर? अब ये है कहाँ बेसिकली? तो एज आई हैव टोल्ड कि ये जो है, जो अभी हमें नजर आ रहा है, हम इमेजिन करें एकदम अपने भीतर कि ये अपनी आत्मा है, जो एकदम सूक्ष्म, और वो हमें गाइड करती है बहुत सारी चीजों के लिए, और काफी सेंसिटिव होती है। तो ये जो अपनी आत्मा है ना, उसको बहुत सारे शीत के थ्रू कवर किया गया है। जैसे हम जानते हैं, कोई एकदम जो चीज होती है ना, उसको हमें प्रोटेक्शन देके क्या करते रखना है? संभाल के करके रखना है ना? तो वैसा करके हम उसको अभी एकदम ऐसा बोल सकते हैं कि ये अपनी आत्मा एकदम सेंसिटिव। तो ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर्स दिए गए हैं, और उन प्रोटेक्टिव लेयर्स को हम कोश के नाम से अभी जान रहे हैं, क्योंकि कोश का मीनिंग ही क्या होता है? शीत होता है, बराबर? तो अभी जो दिख रहा है, तो ऐसी 5 शीत ने हमारी सॉल को कवर किया हुआ है। तो उसमें सबसे बाहर की जो शीत है ना, हम इसको क्यों ले रहे हैं चक्र के साथ? ताकि हम एक्चुअली चक्र के लोकेशन को शीत के साथ कोरिलेट कर सके, क्योंकि चक्र भी फिजिकल बॉडी में नहीं है, तो वो एस्ट्रल बॉडी में है, और जो शीत है वो एस्ट्रल बॉडी के पार्ट्स है। तो किन शीत में कौन से चक्रस है, उसको हम कोरिलेट कर सके, इसलिए हम ये वाला पार्ट को थोड़ा सा समझ रहे हैं। तो जब जो सबसे बाहर का अपना फिजिकल बॉडी है ना, वो है अन्नमयी कोश। जो हम खाना खाते हैं, उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है, उससे हमारी स्किन, जो मैंने पहले भी बताया था, जो हमारा बाहर के सारे जो पार्ट्स दिख रहे हैं, वो कैसे बने हैं? तो जब हमारा, मतलब हम जब मदर के वुम्ब में थे, तो वहां मदर ने जो फूड खाया होगा, उसकी ऊर्जा के थ्रू वो बना, और बाद में हम भी खुद अभी फूड खा रहे हैं और वो हमारा बॉडी बन रहा है। तो एकदम अन्न की वजह से बन रहा है ना? फूड की वजह से उसकी ऊर्जा लेके बना है ये शरीर। तो ये जो अपना फिजिकल बॉडी है ना, वो सबसे बाहर का लेयर। अब ये जो
अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी। इधर हम नॉर्मली फिजिकल बॉडी में चक्रस को एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। फिर उसके भीतर की तरफ ये बाकी के जो हैं वो आते हैं। मैं अभी जस्ट नेम्स बोल रही हूँ, फिर मैं उसको चक्रास के साथ कोरिलेट कर रही हूँ। जैसे सेकेंड वन है प्राणमय कोश, इनर टू फिजिकल बॉडी। उसके इनर की तरफ है मनोमय कोश, इनर टू दैट है विज्ञानमय कोश, एंड इनर टू दैट है आनंदमय कोश। दैट कोश, दैट बॉडी जो आत्मा के सबसे नजदीक है, और यही चीज हमें आत्मा का और एकदम भीतर जाने में क्या करती है, हेल्प करती है ना। तो देखते हैं ये कोश क्या है एक्चुअल, और इसका हमारे चक्रास के साथ क्या रिलेशन है ना। तो एक थोड़ा इमेजिन कर पाए ना, उसके लिए ये एक लिया हुआ है कि जैसे ये हम हैं और ये हमारे क्या है, सारे एनर्जी पॉइंट्स है ना। तो बेसिकली ये जो प्राणमय कोश जो है वो मोस्ट ऑफ अपने जो लोअर 3 चक्रास है ना उसको कवर अप कर रहा है। अपने को लगेगा कि ये पार्ट नहीं है अन्नमय का, नहीं, हम तीनों को अभी कोरिलेट कर रहे हैं इसके साथ। ओके, तो मैं एक जो टेब्यूलर फॉर्म है उसके साथ साथ ही बार बार इसको मैं कोरिलेट करूंगी। ओके, तो एक वो हम देख लेते हैं चक्रास और उसकी जो शीत है उसको हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। ये विजिबल है ना? आई डोंट नो। ओके, ठीक है। जो सबसे पहला ही है कौन सा, तो वो है अन्नमय कोश। तो ये जो, अमी जी, हाँ अमी जी, ये स्लाइड्स में आप जो दिख रहा है ना, लेफ्ट साइड पे जो सभी टूल्स दिख रहा है ना, हाँ पेंसिल, हाँ इरेज, दीदी, वो सब आप निकाल पाओ तो निकाल दो तो अच्छा रहेगा। एक मिनट, हाँ दीदी, अभी डन। बराबर ना? ओके ओके। जो पहला था अन्नमय, उनके बारे में मैंने बताया है ना कि भाई ये जो है वो 5 बेसिक एलिमेंट है, स्किन, बोन्स, अपने जो हैं जो खाना खाने की वजह से बने हुए हैं, उसकी ऊर्जा की वजह से बने हुए हैं। तो अपने जो 5 बेसिक एलिमेंट्स है, अर्थ मतलब जो मिट्टी है अपनी, वाटर है, एयर है, तो इन्हीं पंच तत्व को हम अपने फिजिकल बॉडी के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, बराबर। तो वो एकदम बेसिक अपना फिजिकल बॉडी जो साइंस में हम पढ़ते हैं, है ना। बट जो सेकेंड है वो कौन सा कोश है? प्राणमय कोश है। प्राणमय, मय मतलब उससे बना हुआ, और प्राण मतलब हम बोलते हैं कि जो एयर होती है, तो एयर से बना हुआ, गैसेस से बना हुआ ये कोश है। अब एयर के तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं, बराबर, पर ये जो प्राण है वो प्राणमय कोश को हम अलग अलग जगह से लेते भी हैं और अलग अलग जगह से हम उसे रिलीज भी करते हैं। जैसे हमारे फिजिकल बॉडी, हम थोड़ा आंख बंद करके इमेजिन करेंगे, मेरी रिक्वेस्ट होगी सभी से, थोड़ा आंख बंद करके हम इमेजिन करेंगे कि हम अभी एकदम शांति से बैठे हैं। ये हमारा फिजिकल बॉडी है। अब हम ब्रीद इन कर रहे हैं, तो जो हमारी ब्रीद अंदर गई है वो अंदर किसी होलो स्पेस में गई है, खाली जगह पे हमारी ब्रीद गई है। उसमें जो एयर थी, उसमें हम इमेजिन करें कि ऑक्सीजन होगा, वो हमारे बॉडी ने लिया होगा, सामने कार्बन डाइऑक्साइड दिया होगा, तो हमें उसको बाहर फेंकना पड़ेगा। हम ब्रीथ अंदर लिए, होल्ड किए, अब हम उसे बाहर निकाले, तो जब वो बाहर आई तब भी वो किसी खाली जगह से आई है।
तो वो जो अंदर की खाली जगह है, जिसने एयर अंदर लिया, एयर बाहर छोड़ा, वो वन ऑफ द खाली जगह, स्पेस जो हमारी अंदर है, वो प्राणमय कोश है। ऐसी ढेर सारी स्पेस हमारे बॉडी में है जहां वो एयर जाती है, बराबर। ऐसी ही प्राणमय कोश की एक जगह हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है, जहां गैसियस फॉर्मेशन होते रहता है, गैसियस फॉर्म होते हैं, गैसियस वहां से एनस के थ्रू निकलता भी है। तो ऐसी जो शीत है वो है प्राणमय शीत हमारी, बराबर। ऐसी ही शीत हमारे हार्ट में, जो मैंने अभी लंग्स के बारे में बताया, उसमें है। ऐसी ही शीत हमारी ब्रेन की साइड में है। इन शॉर्ट, हमारे बॉडी का, फिजिकल बॉडी के अंदर की साइड जो खाली कैविटी आ रही है जहां एयर है, दैट इज अवर प्राणमय कोश, है ना। अब वो किन चक्रस को होल्ड कर रहा है, तो वो चक्रस है, सबसे पहला है मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र जो है, मूल आधार मतलब रूट चक्र है। तो ये एकदम बेसिक अपने गोनेड के पास होता है, मतलब जो हम बैठे हैं, है ना, एकदम पलाठी मार के नीचे बैठे हुए हैं। तो वहां जो जमीन के साथ हमारा पार्ट टच होता है, सबसे बॉटम में, तो वहीं पे मूलाधार चक्र स्थित है। तो व्हेन वी आर सिटिंग, इट इज एट द बेस, तो इसको हम रूट चक्र बोलते हैं, है ना। और हर एक चक्र जो है वो है तो सूक्ष्म में, बराबर, एस्ट्रल बॉडी में, बट वो हमारे फिजिकल बॉडी के ही पार्ट्स के साथ उसका रिलेशन रहेगा, क्योंकि जो इफेक्ट दिखेगी वो तो फिजिकल बॉडी की दिखेगी, है ना। मतलब हर एक एनर्जी चैनल्स की इफेक्ट बॉडी पे रहने वाली है। तो मूलाधार चक्र जो है वो हमारी बेसिक नीड्स, जैसे फूड की बात करें, स्लीप की बात करें, उन बेसिक नीड्स के साथ, तो अगर हम एकदम फूड में सेटिस्फाइड रहते हैं, कि हमारा ध्यान डेली के फूड में नहीं होता कि ये चाहिए ही, मुझे तो ज्यादा सोना ही है, मुझे तो ज्यादा खाना ही है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। तो ये जो चूजीनेस रहती है ना फूड की और स्लीप साइकिल की, तो देखा गया है उनका जो मूलाधार रहता है, थोड़ा कंटिन्यूअस इन बातों पे चित्त जाने की वजह से थोड़ा वहां की एनर्जी क्लॉग हो जाती है ना, जिसको हम ब्लॉकेज बोलते हैं। कई बार क्या होता है, पाइपलाइंस होती है ना, तो कोई चीज सतत वहां से पास हो और वो वहीं पे टिकी रहे, आगे बढ़े ही नहीं, तो वो पाइपलाइन ब्लॉक हो जाएगी। तो वैसा ही हमारी लाइफ पे, हम एक ही पे हमारी सुई अटक जाए, खाना सोना, तो वो उस एनर्जी चैनल को ब्लॉक करेगी, तो उससे मूलाधार चक्र को थोड़ा नुकसान पहुंच सकता है ना। और दूसरा होता है खराब अनैतिक विचार। मतलब अगर कोई मेल है तो वो फीमेल के साथ उसका क्या, कैसी नजर से वो उसे देख रहा है, एंड वाइस वर्सा बोथ, ऐसा। तो ऐसे अनैतिक विचार जो है, मतलब कंटिन्यूअस एक पे ही तुम्हारा ध्यान रहना, और वो कोई अच्छी ऊर्जा नहीं है, उसी पे तुम्हारा ध्यान रहना, तो वो इसको ब्लॉक कर सकता है। और इसको जब मतलब उस एनर्जी चैनल जो ब्लॉक हुई है उसको अगर हमें खोलना है, तो सबसे बेस्ट है कि हम बने ही 5 बेसिक एलिमेंट से हैं, तो उसको खोलने के लिए भी 5 बेसिक एलिमेंट्स ही हमें हेल्प करेंगे। तो अर्थ तत्व जो हमने पहले ही समझ लिया है ना, उसको प्रार्थना करके या फिर जमीन के ऊपर बैठ के नंगे पैर चल के, ज्यादातर उसके कांटेक्ट में रह के, क्योंकि जब हम बैठते हैं ना तब हम उसके कांटेक्ट में रहेंगे, जिससे उसका क्लियरेंस हो पाएगा। ओके। और जो चक्रस है वो हमारे बॉडी की हर एक एंडोक्राइन के ग्लैंड उसका रिलेशन है। तो वन ऑफ सच एंडोक्राइन ग्लैंड होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गोनेड्स जिसको हम बोलते हैं। जैसे मेल में हम टेस्टिस बोलते हैं, फीमेल में हम ओवरीज बोलते हैं। तो उसके साथ इनका वहां से जो एनर्जी फ्लो है उनके साथ इस चक्र का रिलेशन है। और अगर ये प्रॉपर एनर्जी वहां से चैनल्स पास ऑन कर पाती है ना इस चक्र से,
तो वो बंदा एकदम स्ट्रांग, एकदम कॉन्फिडेंट, एकदम स्टेबल रहता है। इसलिए क्योंकि उसकी सुई अटकी हुई नहीं है एक जगह पे, इसीलिए वो हर जगह ध्यान दे पाएगा, कॉन्फिडेंट रह पाएगा और एकदम ना ही इस तरफ ना ही उस तरफ, जो है चलेगा, तो ऐसे थोड़ा स्टेबल रह पाएगा, है ना। तो दैट इज ऑल फॉर मूलाधार। सभी के अपने अपने एक लेटर्स भी हैं, वो हम लास्ट में जो चार्ट देखेंगे उसमें है। और जिन जिन के जैसे मूलाधार चक्र का लम लेटर है, तो ऐसा बोलते हैं कि उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बेसिकली जो लोग एकदम चक्रस की साधना करते हैं ना, तो फॉर ईच चक्र दे स्पेंट 7 years। मीन्स अगर मूलाधार चक्र को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना है तो दे स्पीक द मंत्र लम लम लम, ऐसे मैं बोल रही हूँ बट वो अंदर उसके उतर चुका होता है और सतत वो उसके करने से एकदम ये चक्र स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सेम वे सेकेंड जो है वो है स्वादिष्टान चक्र, जो ज्यादातर एकदम जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, मतलब थिंकिंग करना ही है बिकॉज वी आर इन लिविंग इन दिस वर्ल्ड, तो थिंकिंग करना है, बट अगेन ओवर थिंकिंग नहीं, क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा कैसे होगा, होगा, हमने तैयारी की है तो होगा, है ना। अगर हमने तैयारी नहीं की है तो हमें तैयारी शुरू कर देनी है, बट पिन ही अटक गई अगर, कैसे होगा कैसे होगा कैसे जाएगा, तो वो ओवर थिंकिंग अगेन इस चक्र को ब्लॉकेज क्रिएट कर देगी और वो ब्लॉकेज की वजह से इसका अगेन वीक होने का चांस रहेगा। तो ये जो स्वादिष्टान चक्र है वो है एग्जैक्टली अपना जो मूलाधार है ना उसके ऊपर की साइड, वो मैं एंड में चार्ट में जो अपना सैक्रल बोन होता है उसके नजदीक ही, लोअर बैकबोन जिसको हम बोलते हैं, उसके नजदीक ही स्वादिष्टान चक्र रहेगा। और जो पंच तत्व इससे जुड़ा हुआ है ना वो है वाटर, बट बेसिकली वाटर पंच तत्व है जो उससे जुड़ा हुआ है। कारण वो है कि हमारा शरीर मैक्सिमम वाटर से बना है और विचार ऐसे होते हैं ना जो सर्कुलेट होते ही रहते हैं, उसको सर्कुलेट करने में बहुत बड़ा रोल वाटर प्ले करता है, इसलिए उसका तत्व वाटर है। बट मैं ये नहीं बोल रही हूं कि वो वाटर से बैलेंस होगा, नो, उसको बैलेंस करेगा कौन, तो वो है फायर। तो स्वादिष्टान चक्र में ब्लॉकेज है तो आने का कारण क्या है, ओवर थिंकिंग, और उसको सर्कुलेट करवाने का कारण कौन है, वाटर। बट बैलेंस करने के लिए, तो इफ यू आर दिया आप लेके बैठते हो जो अगेन पंच तत्व में आया था, तो उसको गेज करने से काफी हद तक क्या हो जाते हैं, वो हमारे थॉट्स को खींचते हैं, है ना। तो थिंकिंग लेवल पे रहते हैं, एटलीस्ट ओवर थिंक हम नहीं करते। तो धीरे धीरे अगर हम 1 मिनट में, मान लो फॉर एग्जाम्पल 30 विचार कर रहे थे, तो अब 1 मिनट में कम से कम 10 विचार आएंगे, ऐसा है। तो एटलीस्ट वो रेट घटेगा, ब्लॉकेज धीरे धीरे खुलेगा और ऊर्जा वापस से फ्लो होना शुरू हो सकती है। उसकी ग्लैंड जो है वो है पेनक्रियाज। कारण क्या है पेनक्रियाज, अगेन क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है उसका लोकेशन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से नजदीक ही है और उनके जो हॉर्मोन्स है वो अगेन जो शुगर के लेवल है ना उसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ इन लेवल्स के थ्रू ही हमें ऊर्जा मिलती है और अत्यधिक ऊर्जा हमें कई बार ओवर थिंक करने पे, अगर हम उसे कंट्रोल ना करें तो वो ओवर थिंकिंग बन जाती है। उसका वन ऑफ द कारण ये उसकी ग्लैंड और मेन तो उसके लोकेशन की वजह से, क्योंकि जहां पेनक्रियाज है नजदीक ही सूक्ष्म रूप में पीछे की साइड कौन रहेगा, तो वो है स्वादिष्टान चक्र। और तीसरा जो है वो है नाभि चक्र। नाभि चक्र में एक ऐसा है बेसिकली कि अगर आप ध्यान से हम देखें ना तो वो जंक्शनल पॉइंट पे मोस्टली आता है। तो जंक्शनल पॉइंट पे जब कोई चक्र होता है ना तो वो काफी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसके ऊपर दोनों चीजों की इफेक्ट आती है। मतलब अगर मैं बोलूं तो ये जो है
वो यहाँ थोड़ा नीचे कट हो गया है, ऐसा नीचे लिखा हुआ था कि एट द जंक्शन ऑफ प्राणमय एंड मनोमय कोश, ऐसा है। तो प्राणमय और मनोमय कोश का जंक्शन, तो वेरी इंपॉर्टेंट चक्र वो हुआ, और वो नेवल के नजदीक है, इसीलिए ऐसा इसे बोला गया है। तो अगर ये मनोमय की तरफ भी थोड़ा है तो डेफिनेटली, और प्राणमय की तरह भी है, तो थिंकिंग का इफेक्ट इस पे भी रहने वाला है, और कई बार वो चीज फिर कन्वर्ट हो जाएगी डिससेटिस्फेक्शन में, कि भाई ये नहीं मिला, वो नहीं मिला हमें, है ना। तो यहाँ जब कुछ भी मिलता है ना, हमें लगता है कम ही पड़ रहा है। अगर साइकिल थी तो स्कूटर चाहिए था, स्कूटर थी तो गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी है सुजुकी की है तो बीएमडब्ल्यू चाहिए, तो साला सब कम ही पड़ रहा है, ऐसा है ना। तो ऐसा करके इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं कि भाई ये जो है वो आपको कभी खुश नहीं रहने देगा, सब होते हुए भी। तो दैट इज रिलेटेड विद डिससेटिस्फेक्शन, और उसका रिलेशन फायर के साथ इसलिए बिकॉज इट इज इन द मतलब नेवल, मतलब आप समझ सकते हो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ही वो पार्ट हुआ। तो वहां जो अपना जठराग्नि है ना, जो स्टमक रिलीज करेंगे जूसेस एंड ऑल, तो वो उसका नेचर एकदम क्या रहता है, एसिडिक रहता है। तो एक्चुअल जो है उसका एलिमेंट वहां जो इकट्ठा हो रहा है वो है फायर, है ना। बट उसको हम फायर से ठीक नहीं करते हैं, वो स्वादिष्टान को हम उसको ठीक करते हैं, है ना। बट उसके साथ रिलेटेड एलिमेंट जो है वो कौन सा है, फायर है। और जो ग्लैंड जुड़ी हुई है वो है एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड जो है ना वो भी किडनी जो है उसके ऊपर की तरफ रहती है, मतलब ऑलमोस्ट इन द सेम लेवल, ऐसा। ये एड्रिनल ग्लैंड पर्टिकुलर टाइप के हार्मोन सिक्रीट करती है, ऐसा है। और वो हार्मोन ज्यादातर एड्रिनल ग्लैंड के पता है कब चाहिए, कोई मुझे बताएगा। कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने के टाइम। हाँ डेफिनेटली यस, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने के टाइम, एग्जैक्टली। तो स्ट्रेस में है हम, तभी इसको एक्टिवेट होना पड़ा। और जब हम स्ट्रेस में है ना, तब हमारा बॉडी बहुत सारी चीजों को जो हमने स्टोर की थी उसको तोड़ना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। जैसे हमने बैंक में पैसे जमा करके रखे हैं, बट अब हमें बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ गई, तो हमने जो एफडी करके रखी थी उसे हमें तोड़ना ही पड़ेगा, देयर इज नो वे आउट। तो वो एफडी तोड़ के हम अभी की सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो वैसा ही है, बार बार उसको एक्टिवेट करके जो हमारी अंदर की स्टोर्ड ऊर्जा है उसको तोड़ तोड़ के हम फिर जिंदा रह पाएंगे, है ना। तो एकदम हमारी एनर्जी जो हमारी जो लाइफ होनी चाहिए ना फुल ऑफ, वो नहीं बन पाएगी, क्योंकि हम हमारी स्टोर्ड ऊर्जा को रहने ही नहीं दे रहे, बार बार इसको यूज किए जा रहे हैं, है ना। तो ये रहता है नाभि चक्र, और जंक्शन पे है तो बहुत बड़ा इसका इफेक्ट रहता है। उसके बाद जो तीसरा कोश है, तो पंचमय कोश में हमने ये तीनों का देखा, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और प्राणमय कोश, और उसमें हमने देखा। और प्राणमय और मनोमय के जंक्शन पे हम अब देखने जो जा रहे हैं वो है हृदय चक्र, हार्ट चक्र। बट उसके पहले हमें मनोमय को समझना तो पड़ेगा कि भाई मनोमय शीत क्या है। तो मनोमय शीत जो है अपनी, वो एक माइंड शीत है। देखो पहले हमने इमेजिन किया है ना, फिजिकल बॉडी, ढेर सारी एयर अंदर घूम रही है खाली जगह पे, प्राणमयी बॉडी। अब वो प्राण कहीं तो भी इस्तेमाल हो रहे हैं और उससे विचार जनरेट हो रहे हैं, है ना। तो वो प्राण, वो ऊर्जा, वो एयर इस्तेमाल होके विचार जनरेट हो रही है, मतलब एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा के फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो जो ऊर्जा हमने ली थी प्राण के स्वरूप में, एयर के स्वरूप में, उसका थोड़ा पार्ट अब विचार के स्वरूप में क्या होगा, ट्रांसफर होगा, है ना।
तो वो विचार, वो माइंड शीट मनोमय कोश में रहेगा और उससे हमारी अलग अलग फीलिंग्स, हमारे अलग अलग परसेप्शन, मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं, हमारा क्या अम, मानना है उसके बारे में, है ना, हमारी मेमोरी, हमारा ईगो। तो अगर हम ये सारी चीजों की बात करें तो हमें कोई चीजें विचार आती है तो वो डेवलप कहाँ हुआ होगा, एग्जैक्टली कहाँ, फिर पास ऑन हुआ हमारे बॉडी में और हमारे बॉडी ने वो कार्य किया, कार्य डेफिनेटली हमारे बॉडी में किया, बट उस विचार की बर्थ प्लेस कोई और जगह है ना। तो वो शीत जो है वो मनोमय कोश है और वो विचार डेवलप होंगे जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, जिस वातावरण की एयर को हम ले रहे हैं। तो अच्छे वातावरण में रह रहे हैं, अच्छी एयर को ले रहे हैं, डेफिनेटली अच्छे विचार डेवलप होंगे ही। बट एकदम ऐसी अलग ऊर्जा वाले वातावरण में, नेगेटिव में रह रहे हैं, तो 100% नेगेटिव विचार अंदर डेवलप होंगे। हम उसको अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे ऐसा अभी मैंने नहीं बोला, तो आएंगे जरूर, है ना। तो ऐसे जो विचार आएंगे वो हमारे मनोमय कोश का पार्ट रहेगा, है ना। तो मेमोरी, जो हम शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं, जो हम अभी देखते हैं, अभी मैं जो बोल रही हूँ वो आप सुन रहे हो, आपकी मेमोरी में जा रहा है, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रहा है, वो आपके इस कोश में वो हेल्प करेगा, है ना। फिर वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। तो उसके साथ जो चक्र है वो है हृदय चक्र। और हृदय चक्र जो है, क्योंकि अगेन जो ऊर्जा एयर आई है, प्राण आया है, उसके ऊपर से ये विचार आया है ना। तो अगर ऐसा नेगेटिव वातावरण था तो एक नेगेटिव ऊर्जा डेवलप हुई है अंदर, डर लग रहा है, इनसिक्योरिटी फील हो रही है, इसीलिए उसके एलिमेंट को एयर हमने बताया हुआ है ना। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब सतत डर वाले वातावरण में रहते हैं तो कुछ नहीं भी होता ना तो भी आदत सी बन जाती है। तो वो आदत क्यों डेवलप हुई, क्यों फंस गए वहां, क्योंकि इतने डर वाले वातावरण में या ऐसे टाइप के नेगेटिव में रहने से उसका ब्लॉकेज हुआ। तो फिर सब नॉर्मल भी होगा ना तो भी डर लगने लगेगा। तो ये इसका ड्रॉबैक है अगर ये चक्र ब्लॉक हो जाता है तो। उसके साथ अगर रिलेटेड ग्लैंड की बात करें तो वो है थाइमस ग्लैंड। अब थाइमस जो है वो एकदम हार्ट के नजदीक ही है और बेसिक रोल उसका हमारे बॉडी में इम्यूनिटी देना होता है ना। तो ऐसा देखा गया है कि भाई जिनका ये ब्लॉकेजेस होता है ना, ये हार्ट चक्र का, उनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स वेरी कॉमन, हार्ट अटैक की बात करें, चेस्ट पेन की बात करें, और बीमार ज्यादातर पड़ेंगे क्योंकि इम्यून उनकी थोड़ी लोअर रहेगी ऐसा। बट अगर इन डर को सब करके, फियर को सब हटा के अगेन वो अपने ऊपर विश्वास रखते हैं और ऐसा नेगेटिव वातावरण का उस पर अगर इम्पैक्ट नहीं आता है, ये चक्र खुलता है, तो डेफिनेटली ये आ, हमेशा हेल्प करेगा कि हम एकदम नॉर्मल स्टेबल रहे, एकदम कॉन्शियस रहे, बिना मतलब का हमें डर नहीं लगे। तो ये अपने को इस तरह से हेल्प कर सकता है। अगेन उसके बाद का जो अब चक्र है वो है विशुद्धि चक्र। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज एट द जंक्शन, है ना। पहला था अन्नमय कोश, दूसरा था प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय। तो कौन सा चक्र मैंने पहले जंक्शन में बताया था? मुझे एक्चुअली मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आप में से कोई भी बोल के बता देना, मैं जूम मुझे दिख ही नहीं रहा है इसलिए। नाभि चक्र बताया था ना? हाँ डेफिनेटली यस, नाभि चक्र यस। और अभी जो है दूसरा वो है विशुद्धि चक्र। दिस इज ऑल्सो वेरी IMP बिकॉज इट इज ऑल्सो एट द जंक्शन, है ना। तो वो किस जंक्शन पे है? तो हियर मनोमय इज एंडिंग एंड विज्ञानमय इज स्टार्टिंग, तो उसके जंक्शन पे है। तो विशुद्धि का समझ लेते हैं, फिर हम वो शीत के बारे में समझेंगे।
तो वो थ्रॉट रीजन में है। और उसके खराब होने का वन ऑफ द रीजन जो है वो क्या रह सकता है कि कोई लोग एकदम बिना मतलब का झूठ बोलते रहते हैं या उनको आदत हो रही होती है। उनको कभी तुम पूछो ना तो बोलते पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है एंड ऑल, एक आदत बन गई होती है। तो लाइंग करना या फिर जन्म से अ, ही। हेलो हेलो, जय हाँ स्वामी अमी जी। सेवा स्वामी, हाँ। हाँ, मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी हम्म, थोड़ा 5-10 मिनट हम ध्यान करते हैं वैसे ओके। सेशन में। तो आप ओके दीदी। जितना हो सके इतना जल्दी कंक्लूड कर दोगे? श्योर श्योर दीदी, है ना। जय हाँ। स्वामी, हम ऐसा कर सकते हैं, विशुद्धि आप कंप्लीट कीजिए, हम्म। फिर जो आगे का जो है ना वो हम्म। हम नेक्स्ट टाइम के लिए देखते हैं। जो भी साधिका करेंगे उनके साथ हम्म। आप उनको हेल्प करके आप कर सकते हैं आगे। बराबर है ठीक है। दीदी, बराबर। हाँ, नहीं तो मतलब हम लोग ओवर क्रॉस कर देंगे ना टाइम। सही है दीदी। ओके। हाँ। जय स्वामी। जय वासुदेव। तो ये जो विशुद्धि चक्र है क्योंकि वो जंक्शन पे है तो अगेन ये एक काफी इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि वो मनोमय और विज्ञानमय कोश के जंक्शन पे है ना। अब जो गिल्ट में होते हैं, गिल्ट कई बार बहुत अलग-अलग चीज़ों की वजह से डेवलप हो रहा होता है कि कई बार जन्म से ही गिल्ट में होते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम मदर के ऐसे थॉट्स रहते हैं या कई बार बचपन से ही खुद के बारे में बहुत सारा नेगेटिव सुनते-सुनते भी गिल्ट में चले जाते हैं, तो बहुत सारे कारण रहते हैं। तो उस वजह से वहाँ ब्लॉकेज हो सकता है और उसको अगेन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे बेस्ट रहता है कि स्काई गेजिंग। अब स्काई गेजिंग इसीलिए क्योंकि ये तो काफ़ी डीप है, बट इसलिए क्योंकि इट्स एट द जंक्शन और उसके बाद के जो चक्रास है ना, उसको कोई एलिमेंट नहीं कंट्रोल करते, वो आउट ऑफ दैट एलिमेंट की बात है, ऐसा है। तो विशुद्धि है लास्ट में जो इन एलिमेंट्स के थ्रू है। तो स्काई एक बहुत बड़ा अपने को विजन देता है और उस स्काई गेजिंग के वजह से धीरे-धीरे पहले तो थॉट कम होते हैं। धीरे-धीरे थॉट कम होंगे तो ओवरथिंकिंग अपना कम होगा। तो ये जो अपने अंदर जो भरा हुआ है ना गिल्ट वगैरह, उसको धीरे-धीरे, धीरे न्यू ऊर्जा मिलना बंद हो जाएगी। तो फिर उसकी इफ़ेक्ट धीरे-धीरे कम होती है, ऐसा है। तो स्काई गेजिंग के थ्रू ये विशुद्धि को हम कर सकते हैं क्लियर और एक्चुअली इसके क्लियर से एकदम हम कॉन्फिडेंट रहते हैं क्योंकि पहले गिल्ट में होते हैं ना तो सभी के सामने बोलने में इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते। इसके खुलने से एकदम कॉन्फिडेंट और एकदम थोड़ा अपने अंदर जो क्रिएटिविटी है, अगर हम अच्छे पेंटर हैं या अच्छे म्यूजिशियन हैं उसको हम एक्चुअल बाहर निकाल पाते हैं बिकॉज़ नाउ वी हैव कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्व्स। तो फिर हम हमारी क्रिएटिविटी को भी डेज़िग्नेट कर पाते हैं, ठीक है? बाकी का जैसे दीदी ने बताया तो फिर नेक्स्ट टाइम वो रहेगा। ओके। जय बाबा स्वामी दीदी। ये अभी दीदी ये शेयर हो सकता है प्रेजेंटेशन जो आपने आज कराया हमें अपने ग्रुप में? हाँ, शेयर हो सकता है। थैंक यू सो मच, आप कीजिएगा, अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। अब हम ध्यान करेंगे और इसके बाद किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो। ध्यान के बाद 10 मिनट का ध्यान रहेगा और बाद में आपके जो भी फीडबैक देने हैं आप वो फॉर्म में भी दे सकते हो। तो अभी हम ध्यान शुरू करेंगे। ध्यान आप लगा रहे हैं क्या अम्मी जी? मेरे पास तो अच्छा इसमें ठीक है, लिंक नहीं है। मैं लगाती हूँ। ठीक है। तो उर्मी ये जी दिख रहा है लगा। अभी? हाँ ठीक है, लगा दीजिए। अभी शेयर किया है, ऑडियो आ रहा है पता नहीं मुझे।
नहीं आ रहा है दीदी। नहीं, ऑडियो नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं तो फिर नहीं लगा, स्टॉप कर दूंगी। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे यहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रखते थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
जय बाबा स्वामी। उर्वी जी। जय बाबा स्वामी। अभी किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन, आपको जो भी कुछ यहाँ पे कहना है तो। जय बाबा स्वामी। दीदी एक आपने बताया था कि जो पैंक्रियास है वो स्वादिष्ठान से के रिलेटेड है, बट स्वादिष्ठान का जो स्थान है वो तो मतलब पैंक्रियास एक्चुअली नाभि के क्लोज है, जो स्वादिष्ठान है वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के क्लोज है। तो मुझे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ जो आप बता रहे थे। ये जो है ना बहुत बार ऐसा इंटरचेंजेबल होता भी है, कई जगह पे ऐसा होता है कि वहाँ जो है उसमें पेनक्रियास की जगह एड्रिनल लिखते हैं, ऐसा है। तो बेसिकली क्या है ना कि जैसे जो अपना स्वादिष्ठान है तो एक्चुअल वो है सैक्रम के साइड ऐसा, बट ऐसा नहीं है कि जहाँ एक्चुअल ऑर्गन हो वहीं पे वो चक्र रहेगा। ओके ओके कुछ चक्रस में ऐसे है, बट वहां से जो चैनल्स हो रही है पास ऑन, और जहाँ वो चैनल्स इंटरसेक्ट होगी ना, तो वो चैनल्स कहाँ से आ रही है ओके और वो चैनल्स कहाँ से पास ऑन हो रही है, तो सम ऑफ देम आर कमिंग ओवर देयर। इसीलिए कुछ जगह वहां पेनक्रियाज लिखा हुआ होता है कुछ फिलोसॉफिकल बुक्स में, और कुछ जगह वहां एड्रिनल ग्लैंड लिखा हुआ होता है। जैसे हम मूलाधार में कैसे गोनेड्स लिख रहे हैं, तो उसमें भी कई बार अलग अलग ग्लैंड्स लिखी हुई होती है। तो है क्या एक्चुअल चक्र का कि जहाँ वो ग्लैंड है वहीं पे वो हो ऐसा नहीं, बट उनका जो इफेक्ट रहेगा ना, और उनकी जो उसके रिलेटेड जो एनर्जी चैनल्स होगी ना, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है उन पे उनकी इफेक्ट रहती है। एंड सेकेंड थिंग, क्योंकि वो अगेन जो है कि नाभि जो है उसका उसके ऊपर की साइड का, तो वो अगेन जंक्शन पे, तो इसलिए थोड़ा वहां पे आपको ग्लैंड्स का ऐसा लग रहा है, बट ग्लैंड्स की पोजीशन से हम एक्चुअल चक्रस को नहीं, क्योंकि मैं एक बात बताऊं, आज्ञा चक्र तो रह गया अपना, बट उसकी हम पीनल ग्लैंड बोलते हैं। आइडियली पीनल ग्लैंड इज ऑन दिस साइड, डोर्सल साइड, और आज्ञा चक्र हम इधर मतलब मिडल में हम कहीं बोल रहे हैं, है ना। तो वो वहां की इफेक्ट का मतलब उसकी एनर्जी चैनल्स का ट्रांस जो चैनल्स दिखते इंटरसेक्शन होंगे। पॉइंट होता है ना, ऐसा है। ओके थैंक यू। हिरल जी ने हैंड रेस किया है। सॉरी मेरा मैं थोड़ा सा इसी पे ऐड कर रही हूँ जो इनका क्वेश्चन था। पैनक्रियाज बेसिकली ऊपर की साइड पर है, बट जो एलिमेंट बताया ना वाटर, और पैनक्रियाज बेसिकली डाइजेशन से रिलेटेड है, तो वो फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो पोजीशन बताया वो एक्चुअली यूरिनरी ब्लैडर और किडनीज इनसे ज्यादा कोरिलेट करता है। तो जैसे पैनक्रियाज डायबिटीज से रिलेटेड है, इंसुलिन उसका सिक्रीशन, और डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ज्यादा यूरिनेशन होता है, ये हमने देखा है। तो पैनक्रियाज एंड यूरिनरी ब्लैडर और द फायर एंड वाटर, ये दोनों को साथ में कैसे वो चक्र बैलेंस करते हैं वो दिखाने के लिए बहुत जगह पे उसका यूरिनरी ब्लैडर भी ऑर्गन आता है। ओके राइट तो यहाँ आपने पैनक्रियाज बोला है, तो इन अ वे दे आर रिलेटेड, ओके। तो थ्रू द वाटर एलिमेंट। इट्स एक्चुअली बैलेंसिंग द बोथ, ऐसा कह यस सकते हैं। ओके राइट यस। थैंक यू। और मैं भी थोड़ा जोड़ना चाहूंगी। जैसे कि गुरुदेव ने बोला है कि जिसका स्वादिष्ठान दूषित होता है उनको विचार बहुत करने की आदत होती है, तो डायबिटीज जो ज्यादा रहता है उनका भी यही एक आदत रहता है विचार करना। अभी इसका हमने देखा कि जैसे सैक्रल चक्र का एलिमेंट है वो वाटर है, तो हमारी बॉडी में 70% वाटर है, तो जितने हम विचार करते हैं तो वो एलिमेंट पे ज्यादा मतलब
असर होता है। पानी का जो एब्ज़ॉर्प्शन है वो बहुत है, पानी में मेमोरी है, हम सब जानते हैं ये। तो विचारों का असर वाटर एलिमेंट पे ज़्यादा होता है। दैट इज़ द रीज़न दैट वो सैक्रल चक्र है वो जल्दी से अफ़ेक्ट होता है। पानी इसका एलिमेंट है इसलिए। तो मतलब ये भी एक रीज़न है विचार जो हमने कोरिलेशन किया कि विचार यहाँ पे है तो ज़्यादा क्यों आता है? क्योंकि उसका वाटर एलिमेंट है। ओके। उमा जी कुछ कहना चाहती हैं? जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि हमने भी जहाँ तक सीखा था गुरुदेव से और एग्जीबिशन से, तो वहाँ पे यही बात बताई गई थी कि स्वादिष्टान चक्र को रिलेटेड करता है यूरिनरी सिस्टम को। तो बाद में ये सब क्लियरेंस हो गया दीदी के कहने से कि यही होता है कि पेनक्रियास और यूरिनरी सिस्टम। मेडिसिन में देखा जाए तो बहुत सारा एक ही बात को लेके आगे बढ़ते हैं कि यूरिन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन डायबिटीज पेशेंट में रहती है और विचारों वाला भी होता है। तो आई मीन कि हम एग्जैक्टली इसे बता नहीं सकते, पर ये जो सभी चीज़ें हैं इसमें इन्वॉल्व होती है। बाकी आज का बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत अच्छी तरीके से सिखाया, इसके लिए थैंक यू। एमी दीदी एक प्रश्न और है, मतलब जय जो बाबा। रिप्रोडक्टिव इश्यूज होते हैं, चाहे पीसीओडी ले लो या कोई भी और रिप्रोडक्टिव इश्यूज, तो वो हमारे जैसे गोनेट्स का रिलेशन मूलाधार से बताया है, तो वो प्रॉब्लम स्वादिष्ठान के लेवल पे आती है कि मूलाधार के लेवल पे आती है? जो रिप्रोडक्टिव इश्यूज आते हैं, इनफर्टिलिटी है या पीसीओडी है या समथिंग एल्स लाइक दैट, एंडोमेट्रियोसिस, तो ये किस लेवल पे होता है? ये बेसिकली क्या होता है, हार्मोनल जो लेवल होता है, और जैसे आप पीसीओडी की बात कर रहे हैं या पीसीओएस की बात कर रहे हैं, तो उसका वन ऑफ द साइन हार्मोन है कि हार्मोनल इम्बैलेंस एक बात। दूसरी बात होती है कि हमारी जो रेगुलर लाइफ है उसमें मेटाबॉलिज्म उस हार्मोन के डिस्टरबेंस की वजह से प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो ज़्यादातर जो फैट है ना वो फॉलिकल्स पे डिपॉजिट हो रही है। तो जब ओव्यूलेशन के टाइम वो फॉलिकल्स को ब्रेक होके ओव्यूलेशन होना चाहिए नॉर्मली, जिससे वो मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू हो सकता है, वो नहीं हो पाता। अब यहाँ तो साइंस उसको एक हार्मोनल इम्बैलेंस का बोलता है। उसके पीछे होने की वजह एक नहीं रहती है। जैसे एक मैंने जो बताया कि हम अगर प्रॉपर्ली हमारा मेटाबॉलिज्म को, क्योंकि आजकल जो खाने की हैबिट्स है वो बहुत खराब खाने की हैबिट्स होती हैं, उसकी वजह से भी अगेन मेटाबॉलिज्म पे इफ़ेक्ट आती है, ऐसा है। तो एक ये कारण होता है। एंड ये सारी चीज़ें फिर इकट्ठा होके, जैसे पीसीओडी है, पीसीओएस है, या फिर हम इनफर्टिलिटी की मेल में बात करते हैं, तो उसमें भी सबसे बेस जो है ना वो फूड एंड मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड सबसे पहला जुड़ा हुआ है, उससे फिर हार्मोन का जुड़ा हुआ है, उससे फिर हमारे उसकी इफ़ेक्ट जो है वो चक्रास के ऊपर हुई है, और कंटिन्यूअस एक ही टाइप की इफ़ेक्ट रहने से फिर वो प्रॉब्लम मतलब सिम्पटमाइज़ होना शुरू होती है, और उसको फिर जाँच में आती है कि हाँ, ऐसा हुआ है आपको करके, ऐसा है। मुझे एंड ऐसा कौन-सा लगता है चक्र दीदी। एंड कौन-सा चक्र आपके हिसाब से, इज़ इट मूलाधार और स्वादिष्ठान? अ, राधे नो मैं हाँ, हाँ दीदी। आप चक्र का जो पूछ रहे हो, तो थोड़ा जो बहुत मुझे पता है मैं बोल रही हूँ। अ, ये जो स्वादिष्ठान अगर दूषित है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फ़ॉल्ट आते हैं, मतलब वो ठीक से काम नहीं कर रही। जिनको अ, बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम होती है, ये सभी में स्वादिष्ठान ही पकड़ा गया होता है। राइट, राइट। और हमारे एनिमल्स और ह्यूमन में जो ये सेम चक्र अगर काम कर रहा है, वो तो यही है स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान ही एनिमल में सिर्फ राइट। यही है काम करता है एनिमल में, और हमारे में दूसरे चक्र करते हैं। बट यस, और जिसका ये सेक्सुअल ड्राइव भी बहुत ज़्यादा है, उन्हें भी हम यही कहेंगे कि स्वादिष्ठान ठीक से काम नहीं कर रहा, उसका दोष ही है, मतलब ऐसा।
राइट। फिर यहाँ पर जैसे आज हमने जो प्रेजेंटेशन देखी इसमें गॉनेट्स को मूलाधार से एसोसिएटेड बताया। सो मुझे थोड़ा डाउट आया था क्योंकि मैं स्वादिष्ठान से ही रिलेटेड समझ रही थी इसे। हाँ, नहीं। राइट, थैंक यू। डॉक्टर हिरल भी कुछ बताना चाहते थे, शायद शी रेज्ड हर हैंड। एक्चुअली ये जो हम इनफर्टिलिटी या ये बातें कर रहे हैं ना, ये चीजें मूलाधार से भी उतना ही रिलेशन रखती है, क्योंकि जैसे अम्मी जी ने अभी बताया उसमें जी। डाइट बहुत बड़ा फैक्टर है आज के लिए। राइट, राइट। एंड अदर थिंग इज द सिडेंटरी लाइफस्टाइल। जैसे हमने बोला कि जब हम बैठते हैं तो मूलाधार का कांटेक्ट आता है जो सरफेस है उसके साथ, और ज्यादातर जो पहले होता था उसके हिसाब से आज लाइफस्टाइल ऐसे है कि मोस्ट ऑफ द टाइम विमेन आर आल्सो सिटिंग। पहले लेडीज जो घर का काम ज्यादा करती थी तो वो बैठे नहीं रहते थे, उनकी एक कांस्टेंट मूवमेंट होती थी। अभी मेन भी और वुमेन भी ये ज्यादातर सेडेंटरी काम करते हैं, तो ये एक फैक्टर वहां पे अर्थ एलिमेंट बहुत ज्यादा इम्बैलेंस कर देता है। क्योंकि स्टेबिलिटी, बैठे रहना, ये जो है आप मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब आपका अर्थ एलिमेंट थोड़ा जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है। उसमें बैठे बैठे उस टाइप का खाना होता है जो सेक्सुअल ड्राइव बढ़ा देता है। नहीं होने के टाइम पे लोगों में जो नहीं चाहिए वैसे डिस्चार्जेस होते हैं। मतलब ये सारा इम्बैलेंस इट इज रिलेटेड टू बोथ द चक्रस। बट मूल जो है हमारा, जैसे इफ वी हैव कम फ्रॉम एनिमल्स से हम ह्यूमंस आए हैं, तो भी ये सबसे जो एक प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट है रिप्रोडक्शन की, दैट इज द मूल, इसलिए वो रूट चक्र है और वो अर्थ एलिमेंट रिलेटेड है। तो गोनैड्स ज्यादा मेरे हिसाब से मूलाधार से रिलेटेड है। डेफिनेटली स्वादिष्टान डज प्ले अ रोल, बट ऐसे दोनों से ही मतलब समझना चाहिए। हाँ, राइट। मुझे लगता मतलब ये हो गया ना कि हमारा जो पॉजिटिव एजेंट है वो मूलाधार में है, बट अल्टीमेटली फिर यस, स्वादिष्ठान गेट्स अफेक्टेड एंड वो फिर इनफर्टिलिटी के रूप में मतलब आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। इट यस, ऑल स्टार्ट्स द फ्रॉम चक्रास मूलाधार, विल हेंस अफेक्ट ईच अदर। स्वादिष्ठान। हाँ, राइट। ओके, थैंक हाँ, यू। और Rema Baswami, I just want to add a little bit over here कि हम देख रहे हैं ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम काफी सारे उसको फिजिकल एस्पेक्ट के साथ कोरिलेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि स्टार्टिंग में ही अम्मी जी ने बताया कि फिजिकल जो ऑर्गन्स है या फिजिकल जो एस्पेक्ट है उससे ये बहुत अलग है, ये एकदम सटल लेवल पे है, तो इसको हम लोग एकदम से एक जगह पे पिन पॉइंट नहीं कर सकते। सेकेंडली जो मूलाधार और स्वादिष्ठान है ना, ये दोनों एक साथ चलते हैं, क्योंकि मूलाधार जो है वो मातृ तत्व है और स्वादिष्ठान जो है वो पितृ तत्व है। तो ये दोनों साथ में रहेंगे तभी ही ये वाला बैलेंस होगा ना, तो इसलिए ये दोनों एक साथ ही होते हैं। यानी गॉनेड्स का भले ही उन्होंने कहा मूलाधार है, इट्स लाइक जो बेबी होता है वो माँ और बाप के संगम से होता है, लेकिन उसका जो वो जो बाहर निकलेगा वो माता के अंदर से ही बाहर निकलता है। तो इसलिए ये दोनों चक्र है ना, दे हैव टू गो हैंड इन हैंड। उसको हम लोग हर एक चक्र को इंडिविजुअली नहीं देख सकते, ये सब एक साथ ही जाते हैं पूरी तरह से। एंड दूसरा, जैसे उन्होंने पहले बताया कि हमने जितना कोशिश उसको उसके फिजिकल जगह या फिजिकल एस्पेक्ट से कोरिलेट नहीं करना चाहिए, वो बहुत सटल लेवल पे होते हैं। इसलिए बहुत सारे अलग अलग ये भी है, जैसे स्वामी जी जो है ना, नाभि चक्र को जल तत्व से जोड़ते हैं, जबकि हम आमतौर पे उसको फायर एलिमेंट से देखते हैं। अगर आप गूगल करोगे तो ये भी काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है, लेकिन वही है कि ये जैसे अमी जी ने बताया कि ये बहुत पास पास के चक्र होते हैं, तो ये एक दूसरे के गुणों को कोरिलेट करते हुए जाते हैं। तो एकदम हम लोग डेफिनेटिव नहीं जाते हैं इसमें। और चक्रों का भी ऐसा है कि मतलब इसके बारे में पूजा गुरु माँ ने भी यही मार्गदर्शन दिया था कि चक्र का जो टॉपिक है ना, बहुत फैसिनेटिंग लगता है हमको। मतलब जितना उसमें जाएंगे उतना कम ही है ऐसे लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत बहका देने वाला टॉपिक भी है। ये तो कॉम्प्लेक्स है, हम सिंप्लीफाई कर देते हैं कि हाँ इससे हाँ रिलेटेड है, बट एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स मिलकर ही चल रहा है सब कुछ। हाँ, तो हम लोगों को लेकिन ये सिखाते सिखाते भी कई बार ऐसे अनुभव आता है कि हम लोग बहुत उसके निटी ग्रिटीज में घुस जाते हैं,
लेकिन हम लोगों को फोकस ध्यान पे रखना चाहिए कि वो चक्र हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए किस तरीके से लाभदायक होंगे, उसके ऊपर हमको फोकस रखना चाहिए। जय बाबा जी। स्वामी। किसी को और को कोई पूछना है? उर्वी जी, आपको भी आपके कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगे सेशन के बारे में, तो वो जरूर शेयर कीजिए। जय बाबा स्वामी। जैसे कि आज का सेशन सब लोगों ने बहुत एन्जॉय किया। अमी जी ने एकदम डिटेल में चक्रों के बारे में उसके लोकेशन तो नहीं बोलूँगी पर एग्ज़ैक्टली बोले तो चक्र होते हैं कहाँ, ऐसा जो क्यूरियोसिटी मन में रहता है, उसके रिलेटेड भी बहुत अच्छे से समझाया। और हमारे जो 5 टाइप्स के बॉडीज़ हैं, मन अन्नमय शरीर, मनोमय शरीर, ज्ञानमय शरीर, इसके बारे में भी अच्छे से समझाया। और चक्रों के रिलेटेड जो चार्ट भी उन्होंने जो शेयर किया वो भी इन्फॉर्मेटिव था। अ, बस ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उससे हम थोड़ा-सा कनेक्ट होके ध्यान करना चालू कर दें, तो फिर बाकी तो ध्यान से सब हो ही जाता है, पर थोड़ी हमें इन्फॉर्मेशन रहती है तो हमें पता चलता है कि हम कैसे-कैसे अपने दोष में से निकल पाएँगे, क्या करना चाहिए हमें, खुद को जैसे जानने लगेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा बहुत विचार आते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, अभी इसमें मुझे कुछ ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा, इस तरह से। तो दिस इज़ दिस इज़ जस्ट माय दिस वाज़ माय ऑब्जर्वेशन अबाउट हर सेशन। जय बाबा स्वामी। एक्चुअली मैं भी ऐड करना चाहूँगी कि अमी जी ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। यूजुअली हम लोग का जभी भी सेशन का कुछ भी किसी को देते हैं तो 1 वीक का टाइम रहता है प्रिपरेशन के लिए और हम लोग एक डिस्कशन भी करते हैं। तो जब उन्होंने डिस्कशन में दिखाया सारा चार्ट वगैरह, तभी से ही अंदाज़ा आ रहा था कि ये सेशन बहुत ही मतलब डीप जाने वाला है। वैसे भी चक्रों का सेशन सभी के लिए बहुत फैसिनेटिंग रहता है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कोश के साथ में जोड़ा ना, ये मुझे खास तौर से बहुत अच्छा लगा क्योंकि आमतौर पे हम लोग चक्रों को चक्रों के हिसाब से या चार्ट्स के हिसाब से, लेकिन कोश के साथ जोड़ा हुआ ये जो आउटलुक था, ये कंप्लीटली अलग था और बहुत अच्छा था। अम, जो नेक्स्ट सेशन है ना उसके लिए अमी जी, अगर आप मुस्कान जी की मदद कर सकते हैं और आगे का अगर उनको हेल्प करेंगे और अगर आप मॉडरेटर रहेंगे वो सेशन के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे मतलब वो भी प्रिपेयर होंगी और आपने जो किया है उसको आप आगे। और एक जो हमारा पॉइंट पिछली बार छूट गया था, वो था चित्त शक्ति का। हुँ। हमने चित्त के बारे में तो डिस्कस किया, लेकिन चित्त शक्ति का नहीं हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपको कि आप और मुस्कान जी भी अभी इस सेशन में हैं, तो उन्होंने हुँ। भी रिक्वेस्ट किया था। तो अगर आप लोग दोनों मिलके नेक्स्ट सेशन में बाकी के चक्र भी कंप्लीट करें और चित्त शक्ति के ऊपर भी कंप्लीट करें, तो ये हमारा जो चैप्टर है, वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे क्योंकि से। बहुत अच्छा वही रहेगा कनेक्टिंग, क्योंकि हम मनोमय तक कर पाए हैं ना, और विज्ञानमय बाकी है और उसी का यस, रिलेशनशिप शक्ति के यस, साथ भी है ऐसा। यस, तो वो बहुत अच्छे से कोरिलेट हो जाएगा, तो मैं यस। पूरा हाँ। करूँगी। अगले वाले में आप मतलब मैंने मुस्कान जी को भी मटेरियल सारा भेजा है, तो आप लोग आपस में चालू कर सकते हैं एंड देन वी कैन कनेक्ट ऑन मे बी थर्सडे और फ्राइडे। ओके दीदी। ओके, श्योर। जय स्वामी मुस्कान जी। जय बाबा स्वामी। आपके साथ इसके बाद फीडबैक फॉर्म शेयर किया जाएगा। आप ज़रूर अपना फीडबैक दें। अभी ये सेशन हम कंक्लूड करेंगे शांति पाठ के साथ। ओम जो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शान्तिरेव शान्तिः
सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 सर्वरिष्टषु शान्ति भवतु। जय बाबा स्वामी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा थैंक यू दीदी। स्वामी।